करंट अफेयर्स 26-27 अप्रैल का। तो फर्स्ट आ गया मेरा नेशनल न्यूज़। तो पहला है कि वुमेन, देखिए, वुमेन को बढ़ावा देने के लिए, स्किल्स करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एआई, इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिफेंस के लिए क्या किया गया है। जयंत चौधरी ने लॉन्च किया यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, ताकि वुमेन भी इस फील्ड में आगे जाके इम्प्रूव कर सके, बढ़ोतरी कर सके। ठीक है, किसके साथ कोलैब करके? सिम्बायोसिस स्किल यूनिवर्सिटी पुणे। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड देखने से पहले ये फ़ोटो देख लो। इंडिया लॉन्चेज यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन, एशियाज़ फर्स्ट यूनेस्को बेस्ड इनिशिएटिव। ठीक है, पिक्चर्स है ग्रुप का। सेकंड है मेरा एआई रिस्क असेसमेंट पैनल मिथॉस। तो मानो जान लो कि मिथॉस होता क्या है। ठीक है, जैसे मेरा एआई का सारा सिस्टम है, लाइक मेरा जेमिनी एक है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, फिर मेरा डीप सीक है, फिर और भी बहुत सारे हैं। तो उसी तरह मेरा मिथॉस करके भी है। अब ये मिथॉस क्या है? मिथॉस एक एडवांस लेवल एआई है। वो क्या करता है, लाइक कोई भी सेक्टर हुआ, लाइक समझ लो बैंकिंग सेक्टर हुआ, तो उस पर या फिर बैंक का जो सिस्टम हुआ उस पर अटैक करता है ये, और देखता है कि कहाँ मेरा सिस्टम में फ़्लॉ है या फ़्लॉ नहीं है। उस फ्लॉ का पता करके उसको इम्प्रूव करना ही इसका काम है मिथॉस का। और ये इतना एडवांस है, इसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक कह रहे हैं लोग। ठीक है, मिथॉस को। बट अभी ये लॉन्च, अभी ये पब्लिक के लिए नहीं हुआ है। तो देखो इसमें क्या है कि एसबीआई के जो चेयरमैन है सी.एस. सेठी, टू एक्सेस रिस्क फ्रॉम द एआई प्लेटफॉर्म मिथॉस, जिसको बनाया किसने? एंथ्रोपिक ने बनाया है। अब क्या है कि इसको, इसका सिस्टम में अगर आप फीड करोगे, बूस्ट करोगे, तो पता लगेगा कि कहाँ कहाँ लैग हो रहा है, और उस लैग को जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर दे, ताकि कोई आगे जाके थीफ ना हो या चोरी ना कर ले या कुछ डेटा ना निकाले, पैसा ना कर ले। इस वजह से ये है। तो मेन समझ लो मिथॉस क्या होता है, एक तरह का नया एआई है। ये किस काम आता है? अगर अटैक करने के काम आता है। और उससे पता लगा, अगर अच्छे हाथ में रहा तो पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, अगर गलती से गलत हाथ में ये आ गया तो नेगेटिव भी जा सकता है। ये देख लो नीचे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स हाई लेवल पैनल अंडर एसबीआई चेयरमैन सी.एस. सेठी। ठीक है, ये इसके बारे में सारा दिया हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफर्ट टू स्ट्रेंथन ऑपरेशन रिलायंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एआई सिस्टम डेवलप बाय द एंथ्रोपिक, डिज़ाइन फॉर द साइबर सिक्योरिटी एंड कोडिंग। ठीक है, इधर देखो मेन ये है लास्ट वाला, if it can detect weakness and fix them, the same capability can be used to break into the system। यही चीज़ बोल रहा था, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन है ये बहुत बढ़िया चीज़। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। थर्ड है मेरा भारत टैक्सी ऐप है। तो पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया, भारत टैक्सी ऐप। अब ये है क्या भारत टैक्सी ऐप? ठीक है, तो ये देख लो, जैसे मेरा राइडिंग का कितना है, राइड का तुम्हारा रैपिडो है, ओला है, उबर है। अब होता क्या है इन सब में होता ये है कि ड्राइवर अगर कहीं ले जा रहा है तुमको, ठीक है, तुम एज अ कस्टमर हो, तुम जा रहे हो 100 रुपये में वहाँ पे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाके 100 रुपीज़ लग रहा है। तो ड्राइवर को कितना मिलता है? ड्राइवर को मिलता है 80 रुपीज़, और 20% है वो जाता है कमीशन एज अ कॉर्पोरेट या फिर ऊपर में जो बैठा हुआ है, लाइक उबर को जाता है या फिर ओला को जाता है, जिसके वक्त तुमने ऐप डाउनलोड किया उसको जाता है। 100% नहीं मिलता है। अब भारत टैक्सी क्या कर रहा है? भारत टैक्सी का जो ये है ऐप है, इसमें क्या होता है, अगर ड्राइवर देख रहा है कि इस कस्टमर का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 100 रुपये लग रहा है, तो वो 100 रुपये सारे के सारे ड्राइवर को ही मिलेंगे, ऊपर किसी को नहीं मिलेगा। तो ये फ़ायदा है इसका। ठीक है, ये देखो, ऑफ़र 0 कमीशन लेता है, सारा का सारा तुमको मिलेगा, ड्राइवर को मिलता है। नो सब्सक्रिप्शन चार्ज, कुछ ऐसा नहीं एक्स्ट्रा हिडन चार्ज या फिर कुछ की एक बात दो ये करो। फ्री 5 लाख इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, लोन्स भी मिलता है। ये सब चीज़ें इसके बेनिफिट्स हैं। नीचे देख लो, ये देख लो, भारत टैक्सी ऐप लॉन्चर। द भारत टैक्सी ऐप लॉन्चर, अ रिटेल व्हीकल सर्विस, was launched in the Delhi by the Union Home Minister Amit Shah. It was announced that the service will be expanded from Kashmir to Kanyakumari over the next 3 years। तो अभी तो यहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे मुंबई में हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके फैला के पूरा इंडिया में कर देगा। फोर्थ है मेरा इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट। तो ये एक प्रकार का फ्रेंडशिप समिट है। फ्रेंडशिप समिट मतलब क्या? कुछ चीज़ें मैं उनको दूंगा, उन चीज़ें वो मेरे को कुछ चीज़ें देंगी, दोनों का ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका के पास रिसोर्सेस है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी और मेडिसिन्स है। ठीक है, अब साथ में काम करने से क्या होगा? दोनों कंट्री ग्रोथ करेगा। हम अपने तरफ से यूपीआई पेमेंट, डिजिटल पेमेंट उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे, और वो अपना रॉ मटेरियल,
जो कि हमारे इलेक्ट्रिक कार्स में मैक्सिमम यूज़ होता है, वो चीज़ वो हमें देंगे। तो इस तरह दोनों का ही फ़ायदा होगा। तो इसे एज अ फ्रेंडशिप समिट भी बोल सकते हो, जो इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट जो हो रहा है, ठीक है। इसका जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इन्होंने लॉन्च किया क्या, लोगो, थीम एंड वेबसाइट लॉन्च किया किसका, 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का। शेड्यूल कब किया गया, ये 31 मई को शेड्यूल किया गया। थीम ये है, देख लेना, इधर देखो, इन डिटेल अगर फ़ोटो में देखना है तो ये है। अगर कब कब सबमिट हुआ था, इतना डिटेल तो वैसे पूछता नहीं है, बट 4th सबमिट है तो 3rd सबमिट में भी पूछ सकता है। 3rd सबमिट हुआ था 2015 में दिल्ली में, ये पूछ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल तक तो नहीं जाएगा कि 1st, 2nd, 3rd, 4th पूरा, बाकी देख लो। पहला 2008 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था, फिर 2015 में, 4th अभी हो रहा है 2026 में। बाकी सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। 5th है मेरा एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो पहला है मेरा पल्स प्रोक्यूरमेंट। अब स्ट्रक्चरल प्रोक्यूरमेंट ऑफ मसूर लॉन्च हुआ है बिहार में अंडर आत्मनिर्भर पल्स मिशन। अब देखो स्ट्रक्चर प्रोक्यूरमेंट होता क्या है, तो एज अ स्ट्रक्चरल वे पे अब मसूर डिस्ट्रीब्यूट या होगा। अब एग्जांपल सुन लो, इसका एक सिंपल एग्जांपल दे दो ताकि समझ आ जाए कि स्ट्रक्चर प्रोक्यूरमेंट होता क्या है। समझ लो कि मेरे को कुछ लेना है सामान, लाइक एज अ कॉर्पोरेट में मेरे को लैपटॉप लेना है, ठीक है। किसी को एक काम दिया, लैपटॉप लेना है, 50 लैपटॉप लेना है। अब 50 लैपटॉप में कि क्या करेगा, सबको लेना है, तो एक आदमी क्या करेगा, अपना नियरेस्ट शॉप गया, वहाँ से विंडोज़ का उठा लिया, या फिर इधर एक गया जो एसर का उठा लिया, एक एप्पल का उठा लिया। किसी को ऑफ़र में मिला, किसी को ऑफ़र में नहीं मिला, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड वे है, ठीक है। तो इसको क्या है कि अगर स्ट्रक्चर प्रोक्यूरमेंट में करूँ तो क्या करूँगा, कंपनी मेरे को बोलेगा कि नहीं, रैंडम लेने की बजाय क्या करो, डिसाइड कर लो कि सबका सब मिड रेंज ही लैपटॉप लेगा, सबका सब जो है बेस्ट प्राइस या फिर 3 ईयर वारंटी मिनिमम होना चाहिए वही लेगा, जिस पे ऑफर्स होगा वही होगा। तो ऐसा सिस्टमेटिक वे में चलेगा तो इजी पड़ेगा और सारी चीज़ें क्लियर होगी, और जो बैलेंस मेरा इन दी एंड आएगा वो भी मैनेजेबल और कम आएगा। तो इसी को स्ट्रक्चर प्रोक्यूरमेंट कहा जाता है, जो कि अप्लाई हो रहा है मसूर, जो कि लॉन्च इन बिहार अंडर आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन के तहत। तो इसको देना या फिर फार्मर्स या जैसे भी है लोगों को देना, तो एज अ स्ट्रक्चर्ड वे में हम देंगे, बस यही बताना चाह रहे हैं। ये देख लो फोटो, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस सेल्फ सफिशिएंटली एंड फार्मर इनकम ग्रोथ। इन डिटेल में सारा दिया हुआ है, यहाँ देख लो। की स्टेट इनिशिएटिव बिहार पल्सेस प्रोक्यूरमेंट सिस्टम मॉडल। मिशन ड्यूरेशन क्या है, 6 साल का है, 25-26 से 2030-31 तक का है, ठीक है। फोकस करेगा क्रॉप में, सीड डेवलपमेंट होगा। एरिया टारगेट कितना करेगा, 310 लाख हेक्टर्स करेगा। प्रोडक्शन टारगेट कितना है, 350 लाख टन्स है। तो ये सब सारा इन डिटेल्स इन डेप्थ में दिया हुआ है। बाकी पहले बेसिक ये पढ़ लिया, उसके बाद से इन डिटेल पढ़ना, याद रहेगा ज़्यादा टाइम। नेक्स्ट है मेरा ये वाला एनोड मटेरियल प्लांट, ठीक है। तो ये जो इंडिया फर्स्ट एनोड मटेरियल प्लांट है जो वेस्ट बंगाल में खुला फॉर ईवी बैटरी एंड सप्लाई। तो अब लिथियम बैटरी यूज़ हो रहा है क्योंकि वही फ्यूचर है, ईजीएस्ट पड़ता है, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन भी है उसका। तो वो खुला कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, एनोड मटेरियल प्लांट। अब आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ पे। तो पहला जो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है ना, उसको रद्द कर दिया है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई रिवोक द बैंकिंग लाइसेंस कर दिया है। पीपीबीएल इफेक्टिव कब से होगा, 24 अप्रैल 2026 से। क्यों किया, क्योंकि रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लियंस की वजह से, ठीक है। पूछेगा अगर कभी क्वेश्चन है तो आरबीआई किसका कैंसिल किया, बैंकिंग लाइसेंस। ये देखो, आरबीआई कैंसल बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक विद इमीडिएट इफेक्ट। तो आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, किसका रिवोक किया है, किसका हटाया है। ये है बंधन बैंक का, इम्पोज अ पेनल्टी मिला उसको 41.8 लाख का। क्यों, फॉर केवाईसी एंड अदर रेगुलेटरी लैप्सेस, कि लैग कर रहा है केवाईसी और अदर कुछ रेगुलेटरी में भी लैब किया, तो जिस वजह से उसको भी इम्पोज किया पेनल्टी 41.8 लाख से, किसको, बंधन बैंक को। थर्ड है मेरा रॉकलिंग इंडिया, इनऑग्रेटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट इन बुलंदशहर यूपी। तो ये 3 न्यूज़ है। मेन इंपॉर्टेंट ये पेटीएम वाला था, ये देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉन किया 4 जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन, कहाँ पे, वेना में, ठीक है। अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट है ये सब। सेकंड है नीति आयोग का,
ये देखो डॉक्टर अशोक लहरी अपॉइंट हुए क्या, वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए डाल दिया हूँ। ये है अशोक लहरी टू बी नीति आयोग वाइस प्रेसिडेंट, ये पूछ सकता है, नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट है। थर्ड है मेरा रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस अपॉइंटेड ग्लोबल टेक लीडर परिंदर सिंह एज अ CEO लिया है, परमिंदर सिंह को CEO लिया है रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो टीटागरा नेवल सिस्टम, ये वाला पिछला में भी हम लोग बात किए थे 1-2 दिन पहले, जिसमें लॉन्च किया 4 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-2A23, ये लॉन्च किया मेरा इंडियन नेवी इन कोलकाता में, ठीक है। किस जगह पे, हुगली में, हुगली में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना वेस्ट बंगाल, अगर स्पेसिफिक पूछ दिया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टीटागरा नेवल सिस्टम जो कि 4 ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, नाम है DSC-A23, इंडियन नेवी इन कोलकाता। इधर नीचे देख लो, इंडिया नेवी लॉन्चेस 4 ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A23 एट कोलकाता टीटागरा शिपयार्ड। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो नेशनल पंचायत राज डे होता है अप्रैल 24 को, थीम है मेरा सशक्त पंचायत सर्वग्रीन विकास। सेकंड है मेरा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को होता है, आवर पावर आवर प्लेनेट थीम है। थर्ड है मेरा इंटरनेशनल गर्ल इन ICT डे जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है, थीम क्या है, AI फॉर डेवलपमेंट, गर्ल्स शेपिंग द डिजिटल फ्यूचर। फोर्थ है मेरा वर्ल्ड डे फॉर लैबोरेटरी एनिमल जो कि मनाया जाता है 24 अप्रैल को, फॉर ऑनरिंग द लेगेसी ऑफ लॉर्ड ह्यूग डाउइंग। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट डेट्स था, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से बता देता हूँ मैं। अब इसमें देखो, पहला ये इंपॉर्टेंट है, जयंत चौधरी लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को चेयर, कौन लॉन्च किया पूछ सकता है, ठीक है, ये एक पूछ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। भारत टैक्सी का ये पूछ सकता है, ठीक है, भारत टैक्सी का पूछ सकता है। और ये इंडिया अफ्रीका फोरम पूछ सकता है, फोर्थ समिट में क्या क्या शिफ्टें हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुआ था। एग्रीकल्चर में नहीं, पेटीएम, इसमें ये सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटीएम वाला, जिसको RBI ने रद्द कर दिया है, अभी रिवोक कर दिया है, कि पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI रिवोक कर दिया है लाइसेंस उसका। बहुत चांसेस है वो वाला आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट में देखते हैं, अवार्ड अपॉइंटमेंट में ये नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीति आयोग का, ये चांसेस है पूछ सकता है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टीटागरा तो पूछता ही है, क्योंकि पिछला में भी एक PDF में भी था, हम लोग जो पढ़े थे, इसमें भी दे रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स में तो सब पूछ ही ले, इतना देता है नहीं, बट एक बार देख लेना डेट। मदर्स डे, नेशनल पंचायत राज डे, इंटरनेशनल गर्ल्स, ये एक है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे, ये एक हो सकता है, माइनर एक पूछ दें। बाकी लगता नहीं डेट, क्योंकि आजकल देता नहीं ऐसा डेट वेट करके एग्जैक्टली सिंपल, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं।